तो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जारी संघर्ष में कुछ दिनों पहले ही भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट में बातें सामने आ रही हैं बेहद चौंकाने वाली। दानिश सिद्दीकी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वो भारतीय पत्रकार था। जिस बेरहमी से दानिश की हत्या की गई वो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से रत्ती भर भी फर्क पड़ता है। रिपोर्ट देखिए आप। भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में मौत के मामले में एक अमेरिकी मैगजीन ने नया दावा किया है। वॉशिंगटन एग्जामिनर नाम की मैगजीन में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक दानिश की मौत क्रॉस फायरिंग में नहीं हुई थी, बल्कि तालिबान के आतंकियों ने उसकी हत्या कर दी थी। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि पुलित्जर अवार्ड विजेता दानिश की 16 जुलाई को तालिबान और अफगान सेना की क्रॉस फायरिंग के दौरान मौत हुई थी। रॉयटर्स की ओर से इस संघर्ष को कवर कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दानिश पाकिस्तान से सटे इलाके में अफगान बलों के साथ थे, तभी उन पर तालिबान के आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। मैगजीन के मुताबिक सिद्दीकी की मौत के हालात अब साफ होने लगे हैं। वह सिर्फ फायरिंग में नहीं मारे गए थे, तालिबान ने उनकी बेरहमी से हत्या की। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान अधिकारियों ने बताया था कि दानिश अफगान सेना का जोरदार संघर्ष चल रहा था। यहाँ तालिबान के साथ अफगान सेना का जोरदार संघर्ष चल रहा है। इसी दौरान तालिबान आतंकवादियों ने हमला कर टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। दानिश अफगान कमांडर और 3 अफगान सैनिक बाकी यूनिट से अलग हो गए। इस हमले के दौरान दानिश को छर्रे लगे थे, इसलिए वह और उसकी टीम एक स्थानीय मस्जिद में चले गए। वहाँ उनका इलाज चल ही रहा था। हालांकि जैसे ही ये खबर फैली कि एक पत्रकार मस्जिद में छुपा हुआ है, तालिबानी आतंकवादी वहाँ पहुँच गए। जांच से पता चलता है कि तालिबान ने दानिश की मौजूदगी के कारण ही मस्जिद पर हमला किया था। दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद उनकी याद में देश में कई जगह कार्यक्रम हुए। मैगजीन में दावा किया गया है कि दानिश को तालिबान ने जिंदा पकड़ा था। आतंकियों ने दानिश की पहचान की पुष्टि की और फिर उन्हें व उनके साथ के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट लिखने वाले माइकल रूबिन के मुताबिक दानिश की सर्कुलेट की गई फोटो में उनका चेहरा पहचाना जा सकता है। माइकल अमेरिकन इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो भी है। उन्होंने भारत सरकार के एक सूत्र से मिली दूसरी फोटो और एक वीडियो को देखा। उसमें पता चलता है कि तालिबानी आतंकवादियों ने दानिश के सिर पर कई वार किए और फिर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि दानिश बहुत जोखिम भरा काम कर रहे थे। अफगान सेना ने उनको स्पिन बोल्टक के पास लड़ाई को कवर करने की इजाजत दी क्योंकि उनका मानना था कि वो जीत जाएंगे। तालिबान ने दानिश की हत्या कर उनके शव की बुरी हालत कर दी थी। यह दिखाता है कि वे युद्ध के नियमों का या ग्लोबल कम्युनिटी के बर्ताव को नियंत्रित करने वाले सम्मेलनों का आखिर कितना सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबान हमेशा क्रूर होते हैं, लेकिन हो सकता है कि दानिश के भारतीय होने के कारण उन्होंने ज्यादा क्रूरता दिखाई। वे यह भी संकेत देना चाहते थे कि पश्चिमी पत्रकारों का उनके कब्जे वाले इलाके में आना ठीक नहीं होगा। वे उम्मीद करते हैं कि तालिबान की कही बात को ही सच के रूप में स्वीकार किया जाए। आपको बताते चले कि तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि दानिश की मौत का हमें बेहद दुख है। हम इस बात से दुखी हैं कि पत्रकार हमें बिना बताए युद्धग्रस्त इलाके में आ गया। उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता था कि किसकी गोलीबारी में पत्रकार आखिर मारा गया। उन्होंने हमसे युद्ध क्षेत्र में आने की इजाजत भी नहीं ली थी। वो दुश्मन के टैंक में सवार थे। वे अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हो सकते हैं। युद्धग्रस्त इलाके में आने वाले किसी भी पत्रकार को हमें इसकी जानकारी देनी चाहिए। हम उसकी पूरी देखभाल करेंगे। तो वही दूसरी तरफ अमेरिकी मैगजीन वॉशिंगटन एग्जामिनर ने दावा किया है कि पत्रकार दानिश सिद्दीकी की बेरहमी से हत्या की गई। यूएस की मैगजीन की ओर से घायल दानिश को मस्जिद में पकड़ने का दावा किया गया। भारतीय पहचान जानने के बाद दानिश की हत्या की गई। एग्जामिनर ने तालिबान के क्रूर चेहरे को उजागर करते हुए इस बात का भी खुलासा किया कि दानिश के सिर पर पहले हमला किया गया और फिर उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। दानिश दुश्मन की टैंक में सवार थे। वो अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार है। इसके साथ ही तालिबान ने माफी मांगने से भी पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। तालिबान का कहना था कि दानिश की मौत किसकी गोली से हुई इसका अंदाजा उन्हें नहीं है। तालिबान का कहना है कि उसने दानिश के शव के साथ किसी तरीके की बर्बरता नहीं की थी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज़।